हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ आगे के चैप्टर्स लेकर। इससे पहले जो है क्लास 5 के एनसीईआरटी की बुक ईवीएस में हम जो चैप्टर है हम 9 तक कवर कर चुके हैं। जो 10 और 11 चैप्टर है, मतलब 10, 11, 12 चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार बुक खोल कर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स 2-4 बनते हैं। वो जब मैं रिवीजन करवाऊँगी तो उसमें उन पॉइंट्स को ले लूँगी। आज जो चैप्टर है वो हम चैप्टर कवर करेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो है 13। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 11 चैप्टर, ये 11 चैप्टर नहीं है, गलती से लिखा हुआ है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है 13 चैप्टर जो है उसके अंदर है बसेरा ऊंचाई पर। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने नोट्स जो है मेरे बिना कहे प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम आपको देना है, इस बार क्लियर करना है। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा ताकि आपको रिविज़न टाइम में अच्छा आपको जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और बाकी मैं तो अपना करवा ही रही हूँ, और ये जो है पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स हैं, आपको सिर्फ केवल नोट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए औरों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इससे जो है मदद मिल सके। कुछ तो मदद मिलेगी ही। और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो चैप्टर है हमारा, ये जो है चैप्टर 13 है। ये 13 चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आप समझ लीजिए लोनार का अर्थ क्या होता है। तो लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। लोनार का क्या अर्थ होता है पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है अकेले रहने वाला। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है? तो वो है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है? तो वो लद्दाख को बोला जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेगा, पत्थर ही पत्थर होंगे। ठीक है, और वो बहुत ही पत्थर भी वो बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। बहुत ही ऊंचाई पर है। ठीक है, लद्दाख में घर लकड़ी के व पत्थर के बनाए जाते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं वहाँ पे, पेड़ों की कमी पाई जाती है, और ठंडा रेत, क्या है? ठंडा रेत होता है। रेत जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। बारिश बहुत कम होती है। समतल सूखे रेगिस्तान होते हैं। ये जो लद्दाख के बारे में पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे पेड़ों की भी कमी है, बारिश भी बहुत कम होती है, समतल और सूखे रेगिस्तान होते हैं। अब बारिश बहुत कम होती है। अगर आप लोग अगर SST के स्टूडेंट्स हैं, अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि आप तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो है BED वाले भी दे सकते हैं, और जिन्होंने DLED BTC किया हुआ है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको मैं बताऊंगी कि वहाँ पे बारिश क्यों कम होती है, जो वो हम SST के जो है चैप्टर्स में वो क्लियर मैं करूँगी। बहुत ही अच्छा जो है ये फैक्ट है इसके बारे में, और आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो SST के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम ये कंप्लीट करते हैं, SST को छोड़ते हैं। SST जब स्टार्ट होगी तब, लेकिन जल्द ही स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? तो इस चैप्टर में बताया गया सबसे ज़्यादा जो भीड़ वाला शहर है वो मुंबई है। यहाँ पे लोग जो है हमेशा कमाने खाने के लिए आते हैं, और बहुत ही अधिक भीड़ है। मुंबई से दिल्ली के बीच में, अगर हम मुंबई से दिल्ली तक जाते हैं तो कौन कौन सा शहर पड़ता है? तो वो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्य आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख में ग्राउंड फ्लोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, लद्दाख में जो घरों में ग्राउंड फ्लोर का प्रयोग होता है वो जो है पशुओं के लिए किया जाता है। वहाँ पे पशु जो है रहते हैं। ठीक है, लद्दाख में घरों की छतों का उपयोग लाल मिर्च, फल, उपले, मक्का, धान आदि सुखाने के लिए, मतलब छत का उपयोग इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? तो आगे जो है लद्दाख में ही एक प्रजाति पाई जाती है, उस प्रजाति का नाम है चांगपा प्रजाति। इसके बारे में फैक्ट्स बहुत पूछा जाता है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज एक ही चैप्टर कराऊंगी। चैप्टर 13 केवल लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ध्यान से कीजिएगा। चांगपा प्रजाति में जो है, चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? तो याद रखिएगा 5000 लोग एक साथ रहते हैं चांगपा प्रजाति में।
चांग पर भेड़ व बकरियां पालते हैं। जो चांगबा प्रजाति है उसमें जो है चांग पर वो एक जगह भी है, चांग है एक जगह, और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको चांगपा बोला जाता है। तो वो लोग जो है भेड़ और बकरियां वहाँ पे पालते हैं। भेड़ बकरी से वो क्या क्या जो है उनको मिलता है, दूध, मांस, खाल। एक तरह से उनकी बहुत बड़ी धरोहर होती है, उनके जो है उनके खाने पीने का, उनके आमदनी का ये जो है सबसे बड़ा स्रोत होता है। जिसके पास भेड़ बकरी बहुत ज़्यादा होती है वही सबसे ज़्यादा अमीर भी कहलाता है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। भेड़ बकरियाँ लोगों की, जो भेड़ है बकरियाँ उन लोगों की जो है पूजा होती है। जिस परिवार में जितना अधिक बकरियाँ होती हैं वो परिवार उतना ही अधिक अमीर माना जाता है। कहाँ पे? चांग पर, मतलब चांगबा प्रजाति में जिनके पास भेड़ बकरी सबसे अधिक होगी वो जो है वो लोग सबसे अधिक अमीर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जो है आमदनी का स्रोत वही है। चांगपा लोग जो है ये घुमंतू होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं। जब एक जगह की चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो अपने भेड़ बकरियों को उठाते हैं और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। यह केवल 2 और आधा घंटा में, मतलब 2 और ढाई घंटा, यहाँ पर है ये आधा घंटा नहीं, 2 से ढाई घंटे में जो है ये अपना पूरा जो है सामान जो है बांध कर घोड़े पर रख के याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये टाइम बहुत मायने रखता है, 2 से 2 ढाई घंटे में। ठीक है आगे देखते हैं, और ये पूरे ही पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके सामने पॉइंट्स मिल रहे हैं, इतना मुझे नहीं लगता है पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मेरा काम है अपना करना, आप लोग अपना काम करते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए, तैयारी बस करते रहिए। इनकी जो है 3 कोने टेंट को क्या कहा जाता है? जो चांगपा प्रजाति है उनमें 3 कोना जो टेंट लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? रोबो। ठीक है, हर परिवार अपनी भेड़ बकरियां पर एक खास निशान लगाते हैं जो रोज़ सुबह उन्हें गिन कर चराने ले जाते हैं। वो निशान से ही पता चल पाता है, क्योंकि इतनी सारी भेड़ बकरियां तो वो कैसे पहचानेंगे। तो एक खास प्रकार का निशान लगा देते हैं जिससे उसकी पहचान हो सके। पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियां के घर को चांग लोग क्या कहते हैं? पत्थर और चट्टान से जो घर बना होता है बकरियों के रहने के लिए, उसको लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। इनके 3 कोने टेंट को क्या कहा जाता है? रोबो, और इसको क्या कहा जाता है? लेखा। ठीक है, चांग यांग, जो चांग यांग है 5000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर है। चांग यांग जो जगह है वो कहाँ, कितना है? 5000 मीटर समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला पूरा इलाका है, क्योंकि लद्दाख में है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। यहाँ ना तो कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई मैकेनिक। ठीक है, चांगयांग के बारे में आपसे जो है फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, और ये पूरे फैक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पश्मीना शॉल के बारे में बताया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल जो है भेड़ बकरी के बालों से बनता है। पश्मीना शॉल किससे बनता है? सभी जानते हैं, भेड़ बकरी के बालों से बनता है। यह शॉल 6 स्वेटरों के बराबर जो है क्या करता है? 6 स्वेटरों के बराबर जो है गर्मी देता है। मतलब एक शॉल में इतनी गर्मी होती है, इसीलिए ये जो है इसको बनाने में भी टाइम लगता है और ये बहुत ही महंगी भी होती है, परंतु ये मोटा नहीं होता। ठीक है, चांगयांग का तापमान जो है, चांगयांग जो जगह है लद्दाख में, इसका जो तापमान है सर्दी में -40 डिग्री तक चला जाता है। पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग देख लीजिए 2.5 घंटे लगते हैं। मतलब इसको बनाने में बहुत ही अधिक समय लगता है, लेकिन ये इतना पतला होता है फिर भी ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। इसको बनाने में टाइम बहुत ही अधिक लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पश्मीना शॉल के बारे में, चांगयांग के बारे में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, चांगपा प्रजाति के बारे में जो पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने सिर्फ पॉइंट्स हैं, बुक नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, बहुत ही हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं श्रीनगर के घर। तो श्रीनगर के घर जो है वहाँ पर कौन से होते हैं? एक हाउस बोट होता है, डोंगा होता है। पहले हाउस बोट के बारे में जान लेते हैं। यह 80 फुट तक लंबे होते हैं। जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो उसमें इसके फ़ोटोज़ भी डालूंगी, आपको चीज़ें जो है लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इसमें शायद मैं डाल नहीं पाई, तो चलिए कोई बात नहीं। हाउस बोट होता क्या है? ये 80 फुट तक लंबा होता है। 20 से इनकी चौड़ाई कितनी होती है ये पता होना चाहिए। 8 से 9 फुट तक इनकी जो है चौड़ाई होती है। ठीक है, अब आगे एक चीज़ जान लीजिए, डोंगा। डोंगा के बारे में बताया गया है। तो डोंगा क्या है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर जो है क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। क्या होता है? ये जो है
तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। डोंगा कहाँ पर? डल झील में और झेलम नदी में होता है। इनमें अलग अलग 2 कमरे होते हैं। किसमें? डोंगा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें एक चीज़ बताया गया है, कश्मीर। कश्मीर की हर गली में क्या होता है? कश्मीर की हर गली में एक बेकरी शॉप होती है और यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीद कर खाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये कश्मीर के बारे में कि यहाँ पे हर गली में एक बेकरी की शॉप होती है और लोग खाना जो है खुद से नहीं बनाते, कहाँ से? बेकरी से खरीद कर खाते हैं। लगता है कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ की ऐसी सिचुएशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर्स जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और 13 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 4th की ईवीएस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 5 चल रही है और एक साथ ही मैं क्लास 3rd की जो है ईवीएस करा दूँगी। और फिर उसके बाद जो है बीच में अब मैं एसएसटी के भी चैप्टर्स लेने वाली हूँ। तो बस आप पढ़ते रहिए और अपना जो है इस बार का CTET का एग्ज़ाम निकाल लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर नहीं है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को चीज़ें बता सकूं। अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।